हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस पाठशाला बाय एम तुषार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने क्लास 10th का साइंस चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के 2 लेक्चर को कंप्लीट कर दिए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने बहुत प्यार दिया, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहे। जितना ज्यादा शेयर कर सके उतना शेयर करें, और जो भी क्वेरी हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को सॉल्व करने की। और बिना देर किए हुए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और हम भी ये जान आई होप कि हमें उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए पूरे जोश के साथ इस चैप्टर को इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। आइए, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में हमने स्फेरिकल मिरर के बारे में डिस्कस किया था, और आज हमारा जो टॉपिक है वो इमेज फॉर्मेशन के बारे में है कि जो भी स्फेरिकल मिरर के थ्रू जो भी इमेज का फॉर्मेशन होता है। हमने पढ़ा था स्फेरिकल मिरर 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है कॉनकेव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स। तो दोनों मिरर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये कैसा इमेज का फॉर्मेशन करते हैं, किस टाइप का इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। इमेज से ये आप यहाँ पे कंक्लूजन निकाल सॉरी इमेज का कहने का मतलब ये हो गया कि कोई ऑब्जेक्ट जिसका प्रतिबिंब, हिंदी में कहते हैं प्रतिबिंब बनना, मतलब उसी टाइप का वो ऑब्जेक्ट दिखाई देना। ठीक है, वही हमारा क्या होता है, इमेज होता है। जैसे हम हैं, हम आपको दिखाई दे रहे हैं कैमरे में, तो यहाँ ये कह सकते हैं कि हम मिरर जो डेली बेसिस पे जो मिरर यूज करते हैं उसमें हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है, हमारा इमेज दिखाई देता है। मतलब जिस टाइप के हम हैं, जैसा हमारा स्वरूप है, उसी प्रकार से उसमें हमारा इमेज बने। इमेज इट मींस की जो पिक्चर का फॉर्मेशन होता है वही हमारा इमेज होता है। ठीक है, आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब इमेज जो है, इमेज 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इमेज आपका रियल इमेज, और दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज वो इमेज होते हैं जो कि हमारे स्क्रीन पे एक्चुअली दिखाई दे। इट मींस कि ये जो हमारे स्क्रीन पे एक्चुअली दिखाई दे उसको बोलते हैं रियल इमेज, और जो हमें ना दिखाई दे, हमारे स्क्रीन पे ना दिखाई दे, उसको बोलते हैं हम वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज इट मींस की आभासी इमेज बोलते हैं इसको। मतलब ऐसा है कि जैसे आप आपने कभी देखा होगा, गर्मियों के दिनों में रोड पे अगर चल रहे हैं तो काफी दूर जो हमारे पक्की सड़कें हैं, जो जीटी रोड है, या जो गिट्टी से बनी हुई रोड है, उस पे दूर तक देखेंगे गर्मियों के समय में तो हमको दिखाई देगा कि वहां पे बारिश हुआ है, या ऐसा है कि कभी लगता है कि वहां पे पानी है, पर नजदीक जाके देखेंगे तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता है। इसी को बोलते हैं आभासी। और इसका तो फिजिक्स में इस जो पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं माइरेज या मिरेज, जो भी आप बोलना चाहे। हिंदी में इसको बोलते हैं मृगतृष्णा। मतलब कि जो चीजें आभासी हो परंतु वो रियलिटी में वो चीजें ना हो वहां पे, तो ऐसे ऐसे इमेज को क्या बोलेंगे, ऐसे इमेज को बोलेंगे वर्चुअल इमेज। ठीक है, आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। रियल इमेज वो इमेज होती है जो एक्चुअली में हमको दिखाई दे, और एक्चुअली में वो इमेज होती है। मतलब कि अभी आपको हम समझा देंगे डायग्राम के माध्यम से कि रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। इमेज फॉर्मेशन, जो भी स्फेरिकल मिरर से इमेज का फॉर्मेशन होगा तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम उसके नेचर के बारे में कि किस टाइप का है, रियल है या वर्चुअल है। अच्छा, एक चीज और आप नोट कर लीजिएगा, अगर कहीं पर भी रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है तो उसका बड़ा भाई रियल इमेज का बड़ा भाई क्या है, इन्वर्टेड। उसको आप याद कर लीजिएगा कि रियल इमेज हमेशा कैसा बनेगा, उल्टा। मतलब इट मींस कि अगर ये फोन है तो अगर ये इस क्या कहते हैं टॉप टू बॉटम है, तो इसको क्या कर देंगे, जब भी हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, मतलब अपोजिट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, टॉप बॉटम में कन्वर्ट हो जाएगा, बॉटम टॉप में। ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं क्या, कि उल्टा इमेज का फॉर्मेशन। तो रियल इमेज हमेशा कैसा इमेज का फॉर्मेशन करता है, इन्वर्टेड, मतलब इट मींस की उल्टा। और वर्चुअल इमेज जो रहेगा वो सीधा रहता है। वर्चुअल इट मींस की जो आभासी इमेज बनते हैं वो हमेशा जिस शेप एंड साइज सॉरी जिस जिस शेप का हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है, उसी शेप का वो इमेज का फॉर्मेशन होगा। चाहे वो छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपके
ऑब्जेक्ट पे या ऑब्जेक्ट के प्लेस पे किस प्लेस पे उसको रखा गया है, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं कि इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और सेकंड क्या है कि उसके पोजीशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का पोजीशन या इमेज का पोजीशन कहाँ पे है, और उसके रिलेटिव साइज के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सारी चीजें हमको डिस्कस करनी है। और भी एक टर्म है एनलार्ज्ड, डिमिनिश्ड या सेम साइज। या तो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा ये काफी बड़ा होगा, या डिमिनिश्ड बहुत छोटा होगा, या ये कह सकते हैं कि बहुत ही सेम साइज का होगा, ठीक है। तो चलिए इसको इसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि अगर पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर हम इन्फिनिटी पे रखते हैं, ऑब्जेक्ट इट मींस कि जहां से सोर्स ऑफ लाइट आ रही है, जिस ऑब्जेक्ट से सोर्स ऑफ लाइट आ रही है। जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक कैंडल आप ले सकते हैं, ठीक है। कैंडल सबसे बेस्ट एग्जांपल मुझे लग रहा है, ठीक है। तो कैंडल आपने ले लिया, अब उसको कुछ कैंडल को आप काफी दूर रखे हैं, एज ये डिस्टेंस मान लेते हैं कि हमारा मिरर यहाँ पे है, और जो कैंडल है वो काफी दूर पे है। इट मींस कि मान एज्यूम कर लेते हैं कि इन्फिनिटी पे है। वहां से जो उसकी लाइट रेज आएंगी इमेज पे, उस मिरर पे रिफ्लेक्ट होगी। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, वो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, एट द फोकस। कहाँ पे होगा, एट द फोकस। और साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, पॉइंट साइज होगा। और कैसा बनेगा इमेज, अगर हमारा कॉनकेव मिरर है, इट मींस की कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर के अगर फ्रंट साइड, इट मींस की कॉनकेव मिरर अगर है तो उसके लेफ्ट साइड में जो हमारा अगर जिस डायरेक्शन में, सिंपली जिस डायरेक्शन से ऑब्जेक्ट सोर्स ऑफ लाइट आ रही है, अगर उसी डायरेक्शन में हमारा इमेज का फॉर्मेशन बनता है, तो वो इमेज हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा इमेज रियल इमेज कहलाएगा। और रियल ऑलवेज बी इन्वर्टेड, ये बात आप याद रखिएगा कि रियल के साथ उसका बड़ा भाई इन्वर्टेड रहेगा, ठीक है। और इन्फिनिटी इट मींस कि ये भी मान सकते हैं कि कैंडल के बजाय सबसे बढ़िया एग्जांपल ये भी है आपका इस केस के लिए क्या है कि सनलाइट। आप सनलाइट ले लीजिए, कॉन्केव मिरर ले लीजिए, और जहां पर इमेज बनता है वही हमारा क्या है, फोकस है। मतलब एट फोकस पे ही हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। और हाईली डिमिनिश्ड होता है, पॉइंट साइज होगा इमेज का फॉर्मेशन जहां बनेगा, और रियल और इन्वर्टेड रहेगा ही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, बियॉन्ड सी। ये सारी चीजें मैं अभी डायग्राम के माध्यम से आपको समझाऊंगा, ठीक है। अभी आप बस केवल ओवरव्यू हो जाइए कि क्या क्या चीजें हैं, थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाता है कि ये चीजें, इन इन चीजों से हमको रूबरू होना है, आगे डिस्कस करना है, तो वो समझ में आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे आप ये ध्यान रखिएगा, ये जो कॉलम है ये पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट का कॉलम है, ये पोजीशन ऑफ द इमेज का कॉलम है, ये साइज ऑफ द इमेज है, और ये नेचर ऑफ द इमेज है। नेचर आपको बता ही दिया था, या तो रियल होगा या इन्वर्टेड होगा। और ये जो डायग्राम बना है ये किसके लिए बना है, ये कॉनकेव मिरर के लिए, याद रखिएगा। ये जो डायग्राम हमने बनाया है, सॉरी, वो किसके लिए है, वो आपका कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है। तो ये इनमें छह केस हैं, 6 केस है। ये केस बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको काफी अच्छे तरीके से आप तैयार कर लीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कुछ ट्रिक भी बता दूं, इसमें कुछ समझा भी दूं, ताकि ऐसे समझा दूं कि आपके माइंड में ये बातें स्टोर हो जाए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज का फॉर्मेशन फोकस पे होगा। फिर बियॉन्ड सी है, इट मींस कि जहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके पीछे अगर ऑब्जेक्ट है, इट मींस कि कोई फाइनाइट डिस्टेंस है, मतलब फिक्स्ड डिस्टेंस है, और कुछ तो है जिसके बारे में मैं जानता हूं कि इतने डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट रखा गया है। बट कंडीशन क्या होना चाहिए, बियॉन्ड सी, सी के पीछे होना चाहिए। तो हमारा जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो बिटवीन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा, ठीक है। और जो इमेज होगा, साइज क्या होगा इमेज का, डिमिनिश्ड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड भी होगा, ठीक है। एट अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का सबसे अच्छा रूल है कि जैसे ही ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, इमेज का फॉर्मेशन भी हमारा कहाँ आ जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और जो साइज रहेगा वो भी कैसा रहेगा, वो भी सेम साइज रहेगा। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा हमारा इमेज का फॉर्मेशन। बट ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बताया था कि अगर हमारा इमेज ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में ही बन रहा है, इट मींस कि वो रियल और इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। तो उल्टा इमेज बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे, ठीक। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी और आप क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे पूरे जोश के साथ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हम। और बिटवीन सी एंड एफ के बारे में अगर बात करें, इट मींस कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख दिए,
अब धीरे धीरे, अच्छा यहाँ पे एक पैटर्न आप देख रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट को सबसे पहले मैंने कहा रखा इन्फिनिटी पे, इतना दूर रख दिया कि इट मींस कि वहां पे, वहां से उसका इमेज चेक कर रहे थे। फिर हमने एक फाइनाइट डिस्टेंस दे दिया कि नहीं भाई, अब हमको थोड़ा सा नजदीक आना है, तो तब देखें इमेज का फॉर्मेशन कहाँ बनता है, तो इमेज कहाँ बनता है, फॉर्म होता है, तो और नजदीक आया। लेकिन हमने क्या टर्म रखा कि भैया जो भी है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रहेगा, ठीक है। हाँ, जो ऑब्जेक्ट का जो भी डिस्टेंस रहेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रहेगा। ये दो कंडीशन हो गए। तीसरा कंडीशन, फिर तीसरे कंडीशन में डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दिया, ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तब मैंने चेक किया, तब हमको पता चला कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो ऑब्जेक्ट था उसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रहा है, सेम साइज का बन रहा है, रियल इन्वर्टेड बन रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को नजदीक नजदीक मिरर की तरफ, कॉन्केव मिरर की तरफ ला रहे हैं, वैसे वैसे हमारा जो इमेज है वो मिरर से दूर बन रहा है। आप ये पैटर्न नोटिस करिएगा, यही एक पॉइंट था एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जहां पे दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे से मिल रहे थे, मतलब उनका पॉइंट क्या था, सेम था, ठीक है, उनका पोजीशन क्या था, सेम था। अब जैसे जैसे अब क्या हो रहा है, अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक जाएंगे इमेज दूर होता जाएगा, ठीक है। ये पैटर्न आप समझ लीजिएगा, इस पैटर्न को अगर आप समझ गए तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और कॉन्केव और कॉन्वेक्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे, तो ये मान के चलिए कि आपका लेंस में जो यूज होगा इनका, तो लेंस के लिए जस्ट इसका अपोजिट रहता है, वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा। अगर ये आप समझ लिए तो ये वो बहुत ही इजिली आपको वो बातें समझ में आ जाएंगी, उनकी केस के बारे में आपको बहुत ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। चलिए, बिटवीन सी एंड एफ रखते हैं, तो पोजीशन ऑफ इमेज जो रहता है वो कहाँ पे रहेगा। अब बियॉन्ड सी हो गया, ध्यान रखिए मैंने क्या बोला था, आप नजदीक जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट नजदीक रख रहे हैं मिरर के, तो इमेज अब दूर जा रहा है, ठीक है। और अब जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, वो एनलार्ज होगा, ठीक है, एनलार्ज होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, और कहाँ पे रहेगा, एट एफ पे रहेगा, ओके, ठीक है। हाँ, और एट एफ अगर अब हम ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखते हैं, फोकस पे रखते हैं, तो हमारा जो इमेज बनेगा इन्फिनिटिव बनेगा, हाईली एनलार्ज होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। ये ऐसा केस है जहां पर अभी जो कह सकते हैं अभी लेटेस्ट जो हमारा एनसीईआरटी आया है उसमें अपडेट कर दिया गया है। ऐसा केस होता नहीं है, वो हाईली एनलार्ज का कोई केस नहीं है, मतलब वहां पे कह ही सकते, वहां पे अब जो दिया गया है वो इमेज के बारे में डिफाइन ही नहीं किया गया है। उन्होंने बोल दिया है कि इमेज क्या है यहाँ पे, फॉर्म्ड होगा ही नहीं, और एग्जैक्टली नहीं होगा। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा रे डायग्राम के माध्यम से, ठीक है। बिटवीन पी एंड एफ, सॉरी, पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रख दिया और नजदीक लाके, ठीक है, बिल्कुल वही पोल और फोकस के बीच में रख दिया, तो वहां पर जो इमेज बनेगा वो ना ही रियल बनेगा, ना ही उसके बड़े भाई आएंगे इन्वर्टेड, ठीक है। अब जो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, इस केस को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। यही एक ऐसा केस है जो हमारे जितने भी अभी 5 केसेस हमने पढ़े हैं, उन केस में से ये सबसे अपोजिट बिहेव करता है। इसका क्या है, ये बिहाइंड द मिरर बनेगा, मतलब अभी फ्रंट ऑफ द मिरर नहीं बन रहा है, मतलब अभी तक तो हम जो भी ऑब्जेक्ट था वो फ्रंट बन रहा था इमेज, और अब जो इमेज बन रहा है वो बिहाइंड द मिरर बन रहा है। इट मीन्स कि अब बिहाइंड द मिरर कहने का मतलब वर्चुअल, मतलब अब ये क्या हो गया, बिल्कुल अपनी कंपनी छोड़ के भाग गया, ठीक है। तो जैसे ही ये ऑब्जेक्ट क्या है, हाईली एनलार्ज्ड भी बनेगा, और वर्चुअल एंड इरेक्ट, मैंने बताया था वर्चुअल अगर है तो उसका भी एक भाई है, क्या नाम है जिसका, इरेक्ट, वो सीधा रहेगा, ठीक है, ओके। तो चलिए रिप्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो इमेज फॉर्म है स्फेरिकल मिरर से क्या है। तो सिंपली हम देखते हैं, देखिए, जो पॉइंट सोर्स, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं, जैसे कैंडल ही ले लिए या कुछ भी ले लिए, ठीक है, तो पॉइंट सोर्स आप अगर ले रहे हैं, तो इस बात को आप मान के चलिए कि जो पॉइंट सोर्स है उससे बहुत सारी रेज निकलेंगी, इनफाइनाइट रेज निकलेंगी, लेकिन हमको क्या लेना है, हमको मिनिमम 2 लाइट रेज लेने हैं, ताकि मैं रिप्रेजेंट कर सकूं, उस चीजों को समझ सकूं कि हमारा जो इमेज बनेगा वो किस डायरेक्शन में बनेगा, कैसा बनेगा। क्योंकि बहुत सारी लाइट रेज आप ले लेंगे तो हौच पौच हो जाएगा और आप समझ नहीं पाएंगे उन चीजों को, ठीक है। तो मिनिमम 2 लाइट रेज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ओके। चलिए, पहला जो केस है इसके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ। केस
जानने से पहले थोड़ा सा रूल्स और रेगुलेशंस है उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। कोई भी लाइट रेज पैरेलल टू अगर प्रिंसिपल एक्सिस है, मैंने प्रिंसिपल एक्सिस आपसे डिस्कस कर लिया है कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ठीक है। तो कोई भी लाइट रेज है जो कि क्या है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ऑलवेज वो कहाँ से पास करेगी, कहाँ से गो थ्रू होगी, वो प्रिंसिपल फोकस से ही पास करेगी। ये लाइट रेज है कॉनकेव मिरर का और वो कहाँ से पास कर रही है, फोकस से। ये रूल नंबर 1 आप याद रखिएगा, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो। यहाँ पर कन्वर्जिंग हो रहा है, यहाँ पर देखिए डाइवर्जिंग हो रहा है, ठीक है। और लाइट रेज आई और क्या हो गई, स्प्रेड हो गई, डाइवर्ज हो गई, लेकिन अब आगे जाके मिलने के कोई चांसेस नहीं है। इट मीन्स कि मैं उसे पीछे की तरफ मूव कराता हूँ तो मुझे पता चलता है कि जो भी लाइट रेज आई है वो कहाँ पे आई है, फोकस से ही होके जा रही है, ठीक है। तो ये पहला केस है, आप इसको पढ़ सकते हैं कि ray parallel to the principal axis after reflection will pass through the principal focus in the case of a concave mirror or appear to diverge from the principal focus। क्या हमको दिखाई देगा कि डाइवर्ज कहाँ से हो रहा है, फोकस से। वो किसके लिए है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। चलिए पूरे जोश के साथ और पूरे एंजॉयमेंट के साथ इस चैप्टर को फिनिश करने की भी कोशिश की जाएगी और इस लेक्चर को काफी अच्छे से पढ़ा जाएगा, ठीक है। और ये मान चलिए कि जो भी ये टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका रे डायग्राम अगर क्लियर हो गया इट मीन्स कि आपका कह सकते हैं कि 90% जो भी है जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगे इस चैप्टर के, ठीक है। रे सॉरी रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ। अब क्या है कि जस्ट इसका रिवर्स है कि कोई भी लाइट ऑफ रेज अगर लाइट ऑफ रे फोकस से पास करती है तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पहले वाले में मैंने क्या बताया कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे जा रही है तो वो कहां से जाएगी, फोकस से, ठीक। अब क्या है, कोई लाइट रे ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर फोकस से पास कर रही है तो जैसे ही पास करेंगे वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो वही कंडीशन है, देखिए ये आई लाइट रे और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल गई। ये लाइट रे क्या है, आ रही है फोकस की तरफ, भाई डाइवर्ज होना ही है क्योंकि इधर तो आगे जा नहीं सकती है, तो हमें दिखाई देगा केवल कि ऐसा है, अपीयरिंग होगा, ठीक है। और बस और उसके बाद क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी किधर, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो सेकंड रूल्स आप याद रख लीजिएगा, ये रूल है, ठीक है। अभी ये केस नहीं है, बात को ध्यान रखिएगा। रे पासिंग जो भी रे है पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा है, ठीक है। ये बोलता है भैया जिधर इधर से जाओगे, अगर मेरी तरफ से गए तो मेरी तरफ से ही आपको लौटना पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है। कहते नहीं है कि भाई गुंडागर्दी बिल्कुल है, अब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किए तो तुमको कहीं और जाने नहीं देंगे, इसी रास्ते से लौटना पड़ेगा, ठीक है। तो यही एक रास्ता है, जो भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या हो जाते हैं, रिट्रीस हो जाती हैं, ठीक है। उसी पाथ को फॉलो करती हैं, उसी पाथ से फिर रिटर्न हो जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। कहीं पर कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर पे आप कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जो भी कमेंट हैं उनको जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है कि अब ये तो कॉनकेव मिरर का था, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर का है। कॉन्वेक्स मिरर वही है, अपीयरिंग टू डाइवर्ज है, कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है, लेकिन क्या है कि भाई वो उसी पाथ पे रिट्रीस हो जाएंगी, मतलब इट मींस कि वो अगेन रिटर्न हो जाएंगी उसी पाथ पे, ठीक है। ओके, ये हमारा थर्ड रूल था, याद रखिएगा। अब फोर्थ रूल के बारे में, फोर्थ रूल आप जानते ही हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई भी लाइट रे अगर पोल पे जितना भी जिस एंगल से उनका फॉर्मेशन होता है, सॉरी जिस एंगल से वो स्ट्राइक करती है उसी एंगल से वो रिटर्न कर जाती है, ठीक है। जैसे ये लाइट रे आई पोल पे तो ये रिटर्न हो गई, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये कॉनकेव के लिए भी हो गया और ये कॉन्वेक्स के लिए भी हो गया, ठीक है। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी और आप अ, चलिए और हमारे इस लेक्चर को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके आप इसको शेयर भी कर दीजिएगा कि ताकि और भी जो स्टूडेंट हैं जो देख रहे हैं वो भी इस लेक्चर को एंजॉय कर सकें और अपने सब्जेक्ट की पकड़ को मजबूत कर सकें, ठीक है। हमें उम्मीद है कि चलिए हमें उम्मीद है कि आप हमारे लेक्चर को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे, ठीक है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर के बारे में।
कि अब ये हमारा क्या आ गया, जो केस था, जिस केस को अभी अभी हमने एक फ्लो चार्ट या उसमें देखे थे क्या, यहाँ आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। कॉलम में जो देखा था, ये 6 केसेस थे इमेज फॉर्मेशन की, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसी के बारे में अब डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो कहते हैं ना कि भाई कोई गेम होने जा रहा है या क्रिकेट का गेम होने जा रहा है, क्रिकेट अगर हम खेलने जा रहे हैं तो उससे पहले क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे भाई। सारे जो टूल्स हैं, इट मीन्स कि आपके बैट हो गए, बॉल हो गए, और जो स्टंप है, ये सब सारी चीजें तो चाहिए ही। तो वही मैं अभी तक क्या था, वो रूल में बता रहा था, वो रूल तो चाहिए ही आपको इमेज फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। सारी भूमिका तैयार कर रहा था अभी तक। अब हमारा स्टार्ट होता है इमेज का फॉर्मेशन बाय किसके थ्रू, कॉनकेव मिरर के थ्रू। चलिए स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला केस क्या बोला था हमने, आप भी हमारे साथ रिपीट करिएगा, रिपीट करेंगे तो वो चीजें आपके माइंड में एब्जॉर्ब हो जाएंगी और स्टोर हो जाएंगी और काफी मजबूत हो जाएगा आपका ये चैप्टर, ठीक है। जैसे ही ये हमने बताया था आपको कि भाई ये क्या है, ये आपका पोल है, ठीक है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये कॉनकेव मिरर है, ठीक। और ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एट इन्फिनिटी, मतलब काफी दूर है। एज्यूम कर लीजिए इस केस के लिए कि ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, सनलाइट है, ठीक। और मैं क्या लिया हूँ, एक मिरर लिया हूँ, ठीक है, कॉनकेव मिरर। तो अब जो भी लाइट रे आ रही है वहां से, वो क्या आएगी, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और ये प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है, याद रखिएगा, ये जो भी लाइन है वो इमेजिनरी लाइन। तो इस इमेजिनरी लाइन के पैरेलल लाइट रे आ रही है, ठीक है। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको, ठीक, अब बात आप समझ रहे होंगे, ठीक है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो और रूल क्या कहता है, कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो उसको हम आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर भेज देंगे, फोकस की तरफ। तुरंत भेज दिया किधर भाई, एक मिनट, ठीक है। तो हम इस लाइट रे को किधर भेज दिए, फोकस की तरफ। इस लाइट को किधर भेज दिए, फोकस की तरफ, ठीक है। तो हमारा जो इमेज का फॉर्म है, और जहां पर मिनिमम टू लाइट रेज, मिनिमम की बात कर रहे हैं, मिनिमम टू लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन इंटरसेक्ट करती हैं, वही पॉइंट या जहां वही पॉइंट पे हमारा क्या बनता है, इमेज का फॉर्मेशन बनता है। इस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। जिस पॉइंट पर आफ्टर रिफ्लेक्शन, याद रखिएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे हमारे जो लाइट रेज हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उस पॉइंट पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन बन जाता है। तो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस केस में, फोकस पे। तो हमारा इमेज कैसा बनेगा, सॉरी, इमेज का पोजीशन क्या होगा, फोकस होगा। और कैसा इमेज है, साइज क्या है, बहुत ही डिमिनिश्ड है, ये पॉइंट साइज है, देख सकते हैं आप, ठीक है, मतलब, ठीक। और हाईली डिमिनिश्ड इसको कह सकते हैं। लेकिन हमको ये पता है कि जो भी लाइट रे, जो भी इमेज का फॉर्मेशन हमारे मिरर के लेफ्ट हैंड साइड या फ्रंट ऑफ द मिरर बनता है कॉनकेव मिरर में, तो वहां पे हमारा जो इमेज बनेगा वो किस नेचर का होगा, रियल होगा। और रियल है तो उसका बड़ा भाई जिंदाबाद। तो ये रियल के साथ इन्वर्टेड, ठीक है, क्लियर। चलिए सेकंड केस, आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा और आप इस लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेकंड केस क्या है कि जो भी लाइट रे है, अब हमने क्या किया था कि भाई कोई फाइनाइट डिस्टेंस लेंगे, लेकिन टर्म एंड कंडीशन क्या है कि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड लेंगे, पीछे लेंगे। तो ऑब्जेक्ट ये है, मान लीजिए मोमबत्ती है, कैंडल है, कैंडल से जो लाइट रे, मिनिमम टू लाइट रेज लेने हैं, तो दो लाइट रे एक इधर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो कहां से पास करेगी, ऑलवेज कहाँ से जाएगी, फोकस से होके जाएगी। ये बात आपको याद रखना है, क्योंकि रूल बुक में हम पढ़ चुके हैं कि जो भी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी वो कहाँ से गो थ्रू होगी, कहाँ से पास करेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास करेगी। ये चीजें रट लीजिए या समझ लीजिए, ठीक है। ये रूल्स अगर आपको याद हो गए तो आपका काम हो गया। फिर दूसरी लाइट रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर तो अपने आप में ही गुड्डा है, ठीक है। इसको मान लीजिए कि माफिया है ये, बिल्कुल ठीक है, कि भैया जिस रास्ते, मेरे रास्ते से गए तो मेरे रास्ते से ही आपको आना पड़ेगा, ठीक है। तो बिल्कुल इधर से लाइट रे गई और इधर ही रिट्रेस हो गई, मतलब अगेन वही सेम पाथ को उन्होंने फॉलो कर लिया। और जैसे ही ये पीछे की तरफ मूव कर रही थी, मतलब सेम डायरेक्शन में मूव कर रही थी, वैसे ही ये पड़ोसी भाई पहले वाले नंबर वाले लाइट रे ने क्या कर दिया, इनको दबोच लिया और इंटर
रिफ्लेक्ट हो गया, मतलब इट मीन्स कि कह सकते हैं कि लाइट क्या कर गई, क्रॉस कर गई, और जैसे ही आफ्टर रिफ्लेक्शन क्रॉस करेगी वो कहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो गया, सी और एफ के बीच में। ये जो पॉइंट है, यही जो पॉइंट है, यही हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इमेज आप देख सकते हैं, अब इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट से तो छोटा है, लेकिन अब ये इमेज रियल और इन्वर्टेड है। तुरंत बोल दीजिए नेचर ऑफ द इमेज क्या है। ऑब्जेक्ट क्या है, हमारे फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा है इमेज, तो इट मीन्स की रियल बनेगा, और क्या बनेगा, इन्वर्टेड, रियल के साथ इन्वर्टेड। और कैसा भाई, साइज देख लीजिए, साइज कैसा है, साइज ये बड़ा है, ये छोटा है, इट मीन्स की कह सकते हैं स्मॉल साइज। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है, वही लाइट रे। अब ये थर्ड केस बताया ना हमको, हमने बताया कि आपको यहाँ पैटर्न मिल जाएगा, जैसे जैसे लाइट रेस को हम क्या कर रहे हैं, सोर्स ऑफ लाइट को नजदीक ले आ रहे हैं, वैसे वैसे हमारा इमेज का फॉर्मेशन क्या बन रहा है, एफ बना था पहले वाली केस में, अब एफ से दूर भाग रहा है, एफ और सी में। अब यहाँ थर्ड केस में क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर कोई ऑब्जेक्ट को रख दिया है, सॉरी कैंडल को रख दिया, तो लाइट रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएंगी। पहला कंडीशन कहाँ से पास करेगी, फोकस से, तो याद हो जाना चाहिए। दूसरा, अगर कोई लाइट रे इसी फोकस से पास कर रही है, तो सेकेंड रूल, फोकस से पास कर रही है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाएगी। तो कहां से जा रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये हो गया और ये हो गया, ये हो गए भाई साहब सेकेंड रे, और ये पास कर गए। ठीक, जहां पे ये दोनों कट कर रहे हैं, और वो पॉइंट क्या बन गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर बन गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर पोजीशन पे दोनों लाइट रे क्या कर रही है, एक दूसरे को कट कर रही है, कब, आफ्टर रिफ्लेक्शन। याद रखिएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों को कट कर दी, और जैसे ही कट किया इनका साइज हम देख देख लिए कि भाई ये जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, जितना बड़ा कैंडल है, उतना ही बड़ा उसका इमेज का फॉर्मेशन बना, उतना ही सेम साइज का। साइज यहाँ पे क्लियर हो गया कि कैसा है। और नेचर अभी आपको बता दिए हैं कि फ्रंट बन रहा है तो मतलब रियल और इन्वर्टेड सेम साइज का बन गया। ठीक है, साइज सेम हो गए, और रियल और इन्वर्टेड तो बना ही। ठीक है, डिस्टेंस अगर पोजीशन इमेज का पूछे तो कहाँ पे बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, चलिए फोर्थ वाले में चलते हैं। फोर्थ वाला हमारा, एक मिनट। ठीक है, फोर्थ में क्या है कि फोर्थ में अगर अब हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को और नजदीक ला रहे हैं। ऑब्जेक्ट को अब कहाँ रख दिया, सी और एफ के बीच में। देखिए भाई, हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सी और एफ पे रहेगा, तो अब लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है। पहला नियम, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, निकल गई फोकस से। ठीक है, दूसरा लाइट रे कहाँ पे जा रही है भाई, दूसरा लाइट रे अब अगर हम लेंगे तो भाई और कहीं तो कंडीशन नहीं बन रहा, या तो इसको एफ पे ले सकते हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो सकती है, या ये भी ये भी इसको देख सकते हैं कि सेंटर इधर को लाइट रेज हमने स्ट्राइक कर दिया, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर से मूव कर गई। दोनों कंडीशन आप ले सकते हैं। ठीक है, तो दो ऐसे कंडीशन पे जो भी ये लाइट रे हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पे मीट कर रही हैं, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो, यहाँ पर तो सेम साइज था, अब यहाँ ऑब्जेक्ट छोटा बन गया, हो गया, सॉरी, इमेज अब ऑब्जेक्ट से बड़ा हो गया। ठीक है, तो अब इमेज का जो साइज है वो भी अब बढ़ता जाएगा। ठीक है, ठीक, मेरी बातें आपको समझ में आ रही है, ये एक पैटर्न बन रहा है। पहले क्या, ऑब्जेक्ट नजदीक आ रहा है, इमेज दूर जा रहा है, ऑब्जेक्ट छोटा था, इमेज, सॉरी, ऑब्जेक्ट बड़ा था, इमेज छोटा, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर में दोनों बराबर हो गए। अब इसके बाद रिवर्स कर गए तुरंत, क्या हो गया, अब कंडीशन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट बढ़ रहा है, इमेज भी दूर जा रहा है मिरर से, और उसके साइज में भी चेंजमेंट हो रहा है। साइज कैसा हो रहा है, अब साइज इंक्रीज कर रहा है ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो ये देखो, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट ये केस देखते हैं, हमारा पांचवा केस, जिसमें इमेज का फॉर्मेशन नहीं बनता है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट किस पे रख दे रहे हैं, फोकस पे। ठीक है, तो कैंडल को रख दिया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पहला नियम। ठीक, सेकेंड, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दोनों लाइट रे क्या हो रही है, एक दूसरे से पैरेलल, पैरेलल है, इट मींस कि उनके बीच का डिस्टेंस सेम, तो मिलने के चांस आगे है क्या, नहीं। लाइट रे जब मिलेंगे नहीं तो इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा, इमेज का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। इधर तो हमने देख लिया, क्या ऐसा है कि पीछे की तरफ मूव कराएं लाइट रे तो क्या मिलने के चांस है, लेकिन पैरेलल लाइट रे है
तो इट मीन्स कि यहाँ पर भी इमेज का फॉर्मेशन आगे की तरफ नहीं होगा। इस वजह से इसको बोल देते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम बता नहीं सकते। ये एनसीईआरटी ने अपडेट किया है, जो कि सही किया है। पिछले वाले में इस वाले जो बुक में से जिसे हम पढ़ा रहे हैं वहां पे बताया गया है कि इमेज काफी हाईली एनलार्ज बनेगा, क्योंकि इंफिनिटी तक जा रहा है, कोई चांस नहीं है, यहाँ पे लिखा भी है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में आप ये कह सकते हैं कि ऐसे कंडीशन में आप ये कह सकते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन नहीं बनेगा अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एनसीईआरटी एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका 6 वाला, ये इंपॉर्टेंट केस है। मैंने क्या बताया था कि पोल और फोकस के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, कैंडल भाई साहब, जो सोर्स ऑफ लाइट है वो कहाँ है, वो हमारे यहाँ पे है। हमने पहला आपको रूल बताया कि इसको भाई, और अब तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो सकता है या नहीं, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर इसको हम ऑब्जेक्ट से जो सोर्स ऑफ लाइट से जा रही हैं, वो ऑब्जेक्ट को तो कट करके नहीं जा सकती, क्योंकि ऑब्जेक्ट कैसा है भाई, कैंडल है। तो कैंडल का जो सोर्स ऑफ लाइट होगा वो ऊपर की तरफ है, बाकी वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को तो कट करके कोई लाइट से नहीं जा सकती, क्योंकि वो क्या हो जाएगा भाई, जैसे बॉल है, बॉल के उस पार तो लाइट नहीं जा रही है, इट मीन्स की वो क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट है। तो ओपेक ऑब्जेक्ट इट मीन्स की वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, या उससे लाइट रेज गो थ्रू नहीं हो सकती, पास नहीं कर सकती, इस वजह से। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ले लिया लाइट रे, जो कि स्ट्राइक कर गई इधर। तो जिस डायरेक्शन में स्ट्राइक करेंगे उसी डायरेक्शन में वो मूव कर जाएंगी। गुंडागर्दी है इनका भैया। सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलता है कि अगर हम हमसे गो थ्रू हो रहे हैं, तो हमसे अगर पास किए हैं तो हमारी तरफ ही आना पड़ेगा। ठीक है, तो वही कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, पोल से भाई, चौथा वाला रूल याद रखिएगा, कोई भी लाइट रे जितने एंगल्स ऑफ इंसिडेंस से स्ट्राइक कर रही है पोल पे, उतने ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का फॉर्मेशन करके वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो वही ऐसा कंडीशन हुआ, आगे मिलने के चांस है क्या ये लाइट रेस के, बिल्कुल नहीं। ये भाई साहब कहाँ हैं, सॉरी, ये भाई साहब दूर जा रहे हैं, और ये भाई साहब ये भी दूर जा रहे हैं, कहीं मिलने के चांस है, गैप बढ़ता जा रहा है। इट मीन्स कि आगे का इनके जो रेस हैं वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। पीछे मिलने के चांस है क्या, हाँ, होने के चांस है, क्योंकि डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया हमने। एक, इनको भी पीछे बढ़ा दिए, आगे जाके ये मिल गए, इंटरसेक्ट हो गए, मतलब इट मीन्स कि यहाँ पे हमारा हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो सकता है, बियरिंग है। तभी तो हम कह रहे हैं बिहाइंड, यही एक ऐसा केस है जहां पे इमेज का फॉर्मेशन बिहाइंड हो रहा है। ठीक है, कब, जब ऑब्जेक्ट हमारा पोल और फोकस के बीच में रखेंगे, और इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, बियॉन्ड कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो इमेज कैसा बन गया, हमारा नेचर ऑफ द इमेज क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। साइज क्या है, साइज सिंपली बता सकते हैं कि बड़ा होगा। ठीक है, लार्जर है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक, और डिस्टेंस की कोई बात तो कर नहीं सकते, बियॉन्ड है। ठीक है, तो ये हमारा, आई होप कि मुझे उम्मीद है कि जो भी ये 6 केसेस के बारे में हम डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे, बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। कहीं पर कोई डाउट लगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको और अच्छे तरीके से शायद आपके सामने पेश कर सकें। ठीक है, तो हमारा पूरा हम कह सकते हैं कि हम पूरी कोशिश किए हैं आपको अच्छी तरीके से समझाने की। और आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए भाई साहब, और आगे शेयर भी करिए, ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सके, कनेक्ट हो सके। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी इसके ट्रिक के बारे में भी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ताकि और अच्छे से इसको आप याद कर सके, मेमोराइज कर सके। और एक बार इस चैप्टर को आप गो थ्रू हो जाइएगा, ताकि वो और अच्छे से आपको आपके माइंड में स्टोर हो जाए। लेक्चर को बार बार आप देखेंगे तो और अच्छे से आपको क्या हो जाएगा, आपको ये जो टॉपिक है वो काफी अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, और आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको लेक्चर में ही याद हो जाए सारी चीजें। हम आपको एक्स्ट्रा कोई बुक या कुछ रेफरेंस बुक या कोई अलग जगह से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, आई होप कि मुझे ये लेक्चर मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बहुत आपका, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही प्यार बनाए रखें। ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जिंदगी को एंजॉय करिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।